नमस्कार। आज घटकुट प्राण प्रतिष्ठा में उसकी कथा आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि महाभारत की कथा में हिडम्बा और घटोत्कच का बहुत श्रेष्ठ रोल है, यानी बहुत श्रेष्ठ स्थान है। अगर हिडम्बा नहीं होती और घटोत्कच नहीं होता तो महाभारत का युद्ध पांडव जीत नहीं सकते थे। तो हिडम्बा महाशक्ति है, यानी हिडम्बा बहुत बड़ी शक्ति है। उसको आदि यानी भविष्य में होने वाले और पिछले जन्मों की सब याद है। वह पिछले जन्म में बहुत सुंदर कार्य करने वाली स्त्री थी। अगले जन्म में किसी कारणवश राक्षसी बन गई थी, परंतु राक्षस का जो स्वभाव था वह भीम के दर्शन मात्र से ही उसका छूट गया था। तो अब इस कथा में भीम जब हिडम्ब को पकड़ करके जंगल में ले जाते हैं तो सभी पांडवों की नींद खुल जाती है और सभी यह कुंती ने देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। देखी समक्ष तबयो ललना विशिष्टा अत्युत्तमा सुरमणि भलि स्वानि स्वानि ठाड़ी च रूपसी अहो किच बात एकी कूने च कुंती बतलो तु कुछ सुनो। यानी जब कुंती ने देखा कि सामने एक सुंदर ललना बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, उसको देख करके कुंती ने उससे पूछा कि अरे तुम कौन हो, यह बताओ। कुंती कह रही है, स्वर्गे की देव अथवा तू की अप्सरा छे, ऐसी कहाँ तू वन में सुन सुंदरी हो, और बैठ तू निकट है सुन नो मिचाचो, तेरो विचार किच हो बतलो हम कह। कुंती कह रही है कि अरे सुंदरी तुम कौन हो, इस लोक की रहने वाली कोई देवी हो अथवा स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो, तुम कौन हो, मेरे नजदीक आओ और अपने हृदय की बात बताओ। न छू इजामित अहो सुन ले भली क्या, स्वर्गे की देवी भली हो न त अप्सरा छू, नामे चयो कठिन झो बतलू हिडम्बा, ए जंगले की बुरी हो मित्र राक्षसी छू। यानी कुंती की इस वाणी को सुन करके वह हिडम्बा कहने लगी कि अरे हे माता जी, मेरी बात सुनो, मैं तो न तो देवी हूँ न स्वर्ग की अप्सरा हूँ, और मेरा नाम बड़ा कठिन है, हिडम्बा है, और इस जंगल की रहने वाली मैं बहुत ही बुरी और भयानक राक्षसी हूँ। भाई के साथ बस छू विशाल साल, वीले युज या समझ ली अपनी खुशी थे, भेजूं कौच मन को कन मारी लो हो, जो से रही सुख भरी छन नींद में माँ। और यह बताऊं कि मेरा भाई इसी जंगल के नजदीक में साल की इस चोटी में रहता है, और उसने आप लोगों को देखा और कहा कि ये जो सोए हुए हैं उनको मार के ले आओ। आछू जबे मित सुनो बदकील जी हो, मेरी निगाह पड़ गए छठ वीर में हो, भावे चयो बदल गो बस प्रेम है गो, मेरा ही आयु बस गो उस पुत्र तुमरो। यानी कि मैं वहां से भाई की आज्ञा से तुम सभी को मारने के लिए आई थी, परंतु मेरी दृष्टि जो है आपके सुपुत्र भीम पर पड़ी और मेरा उनसे हृदय से प्रेम हो गया है। इतना ही मैं अभी ये आज की कथा इतनी ही कहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।